Let us start our fourth lecture and the second topic of scattering losses. Okay, and in the last lecture we have studied about the linear scattering losses, and in this lecture we will start with non-linear scattering losses. मैंने आपको बताया था कि लीनियर लॉसेस और नॉन लीनियर लॉसेस में क्या डिफरेंस है। मैंने बताया था कि जब हम इनपुट पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, अगर हम पावर बढ़ाते चले जाएं तो लॉसेस भी लीनियरली क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। लीनियरली देयर इज अ लीनियर रिलेशन बिटवीन द पावर एंड द लॉसेस, बट इन द नॉन लीनियर लॉसेस ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि कम पावर पर इस टाइप का लॉस ज्यादा हो रहा हो और ज्यादा पावर पर कम हो रहा हो, और वाइस वर्सा। तो लेट अस स्टार्ट आवर सेकंड topic of scattering loss, it is non-linear scattering losses, and there are two types of non-linear losses, SBS and SRS. Okay, so SBS and SRS, तो non-linear scattering losses, तो मैंने आपको बताया था linear या proportional relationship। तो यहाँ पर क्या है, proportionality वाला पार्ट हट जाएगा, तो यहाँ non-linear mechanism आएगा। Optical waveguide does not always behave as completely linear channels, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट पावर पे होता है। तो जो हमारे नॉन लीनियर लॉसेस हैं वो हमारे प्रोपोर्शनल पावर के साथ प्रोपोर्शनल नहीं होते। दिस नॉन लीनियर स्कैटरिंग कॉजेस ऑप्टिकल पावर फ्रॉम वन मोड टू बी ट्रांसफर्ड इन अनदर मोड इन आइदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये बेसिक फिनोमिना मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर मैंने कहा था कि कोई भी पार्टिकल है जब वो स्कैटर होगा टकराकर तो वो आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है, तो वो किसी भी दिशा में जा सकता है। तो ये जो हमने पिछले वाले लीनियर लॉस में पढ़ा था वहां पर था फ्रंट की तरफ ही जाता था। जो हमारे दो टाइप की स्कैटरिंग लीनियर में थी वो फॉरवर्ड टाइप की स्कैटरिंग थी, यहां पर हम बैकवर्ड वाली बात भी करेंगे। ठीक, तो इट डिपेंड्स ऑन ऑप्टिकल पावर डेंसिटी। तो ये तो सब बेसिक थ्योरी है। मेरा लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने सारी चीजें बहुत क्लियरली चीजों को आपको बताया था। बिकॉज ऑफ सम इनहोमोजेनिटीज, इर्रेगुलर स्ट्रक्चर, तो वहां पर भी इर्रेगुलरिटी है, यहाँ पर भी इर्रेगुलरिटी है, वहां पर भी जो है आपका एक मोड से डिफरेंट मोड में पावर ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पर भी, बट वहां लीनियरली और यहाँ नॉन लीनियरली। ये बेसिक सा डिफरेंस है। हमारे पास दो टाइप के लॉसेस, स्टिमुलेटेड ब्रिडविन स्कैटरिंग एंड स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग। हम इसको SBS और SRS से जानते हैं। ठीक, दोनों स्कैटरिंग जो ये हैं, मैंने बताया कि लो पे भी हो सकती है, हाई पे। जो हम ये पढ़ रहे हैं ये हमेशा हाई ऑप्टिकल पावर डेंसिटीज पर होती है। लॉन्ग सिंगल मोड फाइबर्स के अंदर जब हम हाई पावर अप्लाई करते हैं तब ये दोनों अलग अलग तरीके की स्कैटरिंग, जो नॉन लीनियर स्कैटरिंग है, ये होती हैं और ये ऑब्जर्व की गई एट हायर स्टिमुलेटेड ब्रोलिन स्कैटरिंग। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप एक मेटेलिक बॉल लीजिए और मेटेलिक बॉल को आप अगर कहीं पर जोर से फेंकते हैं तो वहां पे एक साउंड भी क्रिएट होती है। ठीक, वो टूट तो जाए, एक मेटेलिक हम मान लेते हैं कि क्रिस्टलाइन है, ठीक है, वो टूट सकती है। तो मेटेलिक बॉल जब किसी वॉल से टकराएगी फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर क्या होगा, ये तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। ठीक, मेटेलिक मतलब क्रिस्टलाइन लेते हैं जस्ट, ठीक, मगर साथ ही साथ एक साउंड भी डेवलप करेगी। ठीक, एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल, वंस यू गो इन टेम्पल, हम मंदिर में जाते हैं, जब हम बेल बजाते हैं तो एक बजाने के बाद एक पर्टिकुलर टाइप की साउंड है, वो एक वेव चलती रहती है, थोड़ी देर बाद डिके होती है। तो यहाँ पर उसी कंसेप्ट को लिया गया है। उस कंसेप्ट के अंदर कहा गया कि जब एक फोटोन है हमारा किसी इनहोमोजेनिटीज से टकराता है, टकराने के बाद वो क्या होता है, बिखरता है इन मल्टीपल डायरेक्शन, वो कहीं भी जा सकता है चारों तरफ। ठीक, उसके साथ साथ एक एकॉस्टिक सिग्नल भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसके साथ साथ एक एकॉस्टिक सिग्नल भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। एकॉस्टिक मीन्स द ऑडियो सिग्नल्स भी जनरेट हो जाते हैं। अब जनरेट हो रहे हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेगा तो कहीं से, और यहाँ कहाँ से ले रहा है, वो इनपुट पावर से। तो यहाँ पर फोटोन मेरा गया, फोटोन टकराया, स्कैटर भी हुआ, साथ में hν भी प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये इस
बिहाफ पर डिफरेंस है दोनों। अब किस तरह से हम उसको आगे पढ़ते हैं। एसबीएस इज रिगार्डेड एज द मॉड्यूलेशन ऑफ लाइट थ्रू थर्मल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की वजह से। थर्मल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, यहाँ पर वाइब्रेशन जो अकॉस्टिक सिग्नल्स की हम बात कर रहे हैं, थर्मल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन वहां पर होंगी। अब हो रही हैं बट एनर्जी तो कहीं से लेंगे ना, और कहाँ से, इनपुट पावर से, तो वो लॉस हो गई। द स्कैटर्ड लाइट अपीयर्स एज अपर एंड लोअर साइड बैंड्स, और वो क्या करेगा, जब वो स्कैटर होगा तो दो साइड बैंड्स में उसको अलग अलग पार्ट कर देगा, जिस वजह से हमारा एक मोड जो है वो दूसरे मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। जिस मोड में पावर आपकी ट्रांसफर हो रही है उससे टकराकर वो दूसरे मोड में, बट वो प्रोपोर्शनल नहीं है, बस यहाँ पर बाकी थ्योरी लीनियर वाली ही। तो जब वो टकराएगा तो फोटोन जब भी टकराएगा तो एक अकॉस्टिक सिग्नल दैट इज फोनोन हमारा जनरेट होगा। फोनोन इज अ क्वांटम ऑफ एन इलास्टिक वेव इन अ क्रिस्टल लैटिस, इट हैज एनर्जी hf। ठीक है, इन अ क्रिस्टल लैटिस, it has energy hf, where h is the Planck's constant and f is the frequency and it energy in joules। तो वो अकॉस्टिक सिग्नल प्रोड्यूस होंगे और उसने कहा, जो ब्रिलोइन साइंटिस्ट है उसने कहा कि जो सिग्नल हमारे प्रोड्यूस होंगे वो हमेशा पीछे की दिशा में जाएंगे। ये फोनोन जनरेट होंगे तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, अब फोनोन अगर समझ में आ गया, जो अकॉस्टिक सिग्नल फोनोन्स मैं आपको बता रहा हूँ वो समझ में आ गया, तो इसको कंटिन्यू करते हैं आगे और एसबीएस में देखते हैं। दिस प्रोड्यूसेस एन ऑप्टिकल एनर्जी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट विच वेरीज द स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, तो जिस वजह से हमारी जो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड में कन्वर्ट हो रही है हमारा जो इनपुट सिग्नल है, उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी क्या करेगी हमारी, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगा, फेज शिफ्ट हमें वहां पर मिलेगा। और साउंड वेव्स के साउंड जो निकल रहा है अकॉस्टिक सिग्नल्स, उसमें भी जो कुछ पार्ट उसका है वो साउंड वेव्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा, अकॉस्टिक सिग्नल में भी कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दैट साउंड वेव्स आर डिपेंडेंट ऑन द इनपुट पावर ऑन द वेवलेंथ। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इज मैक्सिमम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मैंने कहा था कि ये एसबीएस वाला जो पार्ट है, ये ब्रिलोइन ने कहा कि वो पीछे की डायरेक्शन में रहेगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं रहेगा। तो बस इतनी चीज ध्यान में रखनी है, फोनोन जनरेट हुआ और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हुआ, जिसके टकराने की वजह से दो साइड बैंड में हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और जिस डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से हमारा पावर जो है वो भी डिफरेंट मोड में शिफ्ट हो गया, और ये प्रोसेस एक बैकवर्ड प्रोसेस है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है। इसका फॉर्मूला PB = 4.4, ये भी एक क्लासिकल फॉर्मूला है, 10⁻³ d² λ² अल्फा dV। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं, और जहां न्यू एक नई पावर है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द फोनोन्स इज द सोर्स बैंडविड्थ। तो सोर्स बैंडविड्थ हम क्या दे रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंगली ये न्यू फैक्टर यहाँ पर आ गया। ठीक, PB इज कैलकुलेटेड है फॉर सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर के केस में। ये फॉर्मूला, क्लासिकल फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक क्लासिकल फॉर्मूला है और सिंगल मोड के केस में यहाँ पर लिखा हुआ क्लासिकल एंड सिंगल मोड। अब इसका अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अलग अलग, जैसे हमारी कोर अगर 6 माइक्रोमीटर की, 8 माइक्रोन, 6 माइक्रोन, जैसे 6 या, और न्यू अगर हम ले रहे हैं 300 या 100 मेगाहर्ट्ज, 100 मेगाहर्ट्ज, तो किस हिसाब से जो आपकी पावर लॉस हो रही है ब्रिलोइन के अंदर, वो किस तरह से वेवलेंथ के टर्म्स में डिवाइड हो रही है। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं, तो ये हमें चॉइस करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर को ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है कि कितने माइक्रोन पे लेनी है, कितना न्यू रखें, जिसमें लॉसेस को हम रिड्यूस कर सकें। फाइन। अब SRS भी बिल्कुल वही चीज है, बट ये कहता है कि फोनोन वाला कंसेप्ट नहीं है, फोनोन वाला कंसेप्ट नहीं है। लाइट टकराती है और स्कैटर हो जाती है आइदर इन द फॉरवर्ड और इन द बैकवर्ड, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में टूटा और बिखर गया, और जब वो बिखरा तो फिर वही वाली बात, जब वो दूसरी दिशा में चली गई तो हो सकता है वो फाइबर से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, दैट इज कॉल्ड द सिग्नल लॉसेस। मगर लीनियर के अंदर क्या था, वो पावर पर डिपेंडेंट लीनियरली थे, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसका जो फिनोमिना है कॉज्ड बाय इंटरेक्शन ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, बिल्कुल वही है, ठीक, रादर देन द एकॉस्टिक फोनोन्स।
मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है यहाँ, वो वहाँ भी था, SBS में भी था, दोनों चीज थी, मगर यहाँ कहता है फोनोन वाला कंसेप्ट नहीं है, केवल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन रादर देन द एकॉस्टिक फोनोन्स। ठीक, ये इस टाइप की जो स्कैटरिंग है वो मल्टी चैनल सिस्टम में आती है, जिसके अंदर अब इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, कई बार जब सिग्नल हमारा बिखरता है, मल्टी चैनल उसके अंदर फ्रीक्वेंसीज जा रही हैं, अब इसमें डिफरेंस क्या है लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी वाले में, फिर तो सब एक सा हो गया। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये कई बार क्या करता है, पावर को अप कर देता है और कई बार पावर को घटा देता है, क्योंकि वहां पर मल्टीपल चैनल्स वहां ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एक पावर दूसरे में मॉड्यूलेट हो सकती है, और मॉड्यूलेट होने के कारण ये इफेक्ट देखा जाता है। तो ये एक डिफरेंस है। ठीक, थ्रेशोल्ड पावर PR जो है हमारी रमन स्कैटरिंग, वो 3 गुना ज्यादा PV से होती है, ये हमें याद रखना है। और क्लासिकल फॉर्मूला वो ये आपका क्लासिकल फॉर्मूला, बाकी सारी चीज वही है। और यहाँ न्यू का फैक्टर नहीं है, यहाँ न्यू का फैक्टर नहीं है, फोनोन्स का कंसेप्ट यहाँ नहीं है। तो यहाँ आप देखें, अगर ये आपकी वेव है तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो हमारी शॉर्टर वेवलेंथ है, ये हमारी वेवलेंथ अगर थी तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, उसका लॉस्ट हो गया। शॉर्टर वेवलेंथ के केस में हमारा लॉस हो गया, और लॉन्गर वेवलेंथ के केस में ये पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। SRS के केस में इंक्रीज हो जाती है, ये बढ़ रही है, और यहाँ पर इतना पार्ट डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि ये वाली स्कैटरिंग किस तरह से इफेक्ट करती है। ठीक, तो डिफरेंस जानने के लिए इस तरीके का, मगर हम अगर बात करें पीछे लीनियर वाले कंसेप्ट में, वहां टकरा कर तो होता है, बट वहां पर पावर लॉस वाला कंसेप्ट नहीं है। और ऑब्जर्व कहाँ किया गया, मल्टी चैनल के अंदर, ये मल्टी चैनल के अंदर ऑब्जर्व किया गया कि लॉन्गर में डिक्रीज हो गई और शॉर्टर, लॉन्गर में इंक्रीज हो गई और शॉर्टर में डिक्रीज हो गई आपकी पावर। Okay, so that's all for the non-linear losses, SRS and SBS. In the next lecture, we will study about the bending losses. ठीक, because of the bend, the third category of the losses. पहले हमने कौन सा पढ़ा, पहले पढ़ा हमने absorption, दूसरा पढ़ा हमने scattering, scattering के 4 पार्ट हमारे हो गए, और तीसरा अब हम पढ़ने जा रहे हैं bending losses. Okay, तो bending losses हम कवर करेंगे in the next lecture. तो you understand guys, and see you in the next lecture. Till then, goodbye.